ज़रा बताएं ब्रोकरेज रिपोर्ट के साथ साथ जो है आज क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हैं अर्निंग्स को लेके भी, नॉन अर्निंग्स को लेके भी। रविंदर। जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं टीसीएस की, जहाँ पर Q3 जो रिज़ल्ट अनाउंस किए कंपनी ने, उस पे ब्रोकरेज नोट आ रहे हैं। तो उसमें मॉर्गन स्टैनली ने जो है ओवरवेट रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो अनचेंज रखा है 4660 पर। उनका कहना है कि स्टॉक में जो है वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है फ्यूचर आउटलुक कमेंट्री पर। इसी के साथ साथ नोमिरा की भी नोट आ रही है टीसीएस पर, जहाँ पर उन्होंने मेंटेन रखा है न्यूट्रल रेटिंग और टारगेट प्राइस 4020 का रखा है। उनका कहना है कि कंपनी के मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है FY26 में। नुमामा की भी नोट आ रही है टीसीएस पर, जहाँ पर उन्होंने जो है मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 5200 का रखा है। जहाँ पर उनका कहना है कि जो Q3 का रिजल्ट है वो मॉडेस्ट रहा है रेवेन्यू और एक्सपेक्टेड जो इनलाइन रहा है कंपनी का जो अर्निंग्स है। अब बात करें IRCTC की, जहाँ पर मैक्वारी की नोट आ रही है। उन्होंने जो है इनिशिएट किया है आउट परफॉर्म रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 900 का रखा है, जो कि 20% का अपसाइड है करंट मार्केट प्राइस से। उनका कहना है कि IRCTC का जो मोनोपोली है इंडियन रेलवे के ई टिकटिंग और कैटरिंग सर्विस है, उसको कंपनी को जो है बेनिफिट मिल सकता है और कंपनी को जो है अपग्रेडेशन, मॉडर्नाइजेशन और इम्प्रूव कनेक्टिविटी जो है इंडियन रेलवे की, उसके वजह से कंपनी को जो है आगे जाके बेनिफिट देखने को मिल सकता है। अगला जो स्टॉक है इंडसइंड बैंक, जहाँ पर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आ रही है। उन्होंने जो है डाउनग्रेड किया स्टॉक को न्यूट्रल पर और टारगेट प्राइस जो है 1090 का रखा है, जो कि डाउन साइड है 17% का करंट मार्केट प्राइस से। उन्होंने जो है EPS कट किया है 5% का FY25 के लिए और 18% का FY27 के लिए, और ROA जो है उसमें भी वो भी लोअर रह सकता है 1.3 पर ओवर FY25 से 27 के बीच है। अगला जो स्टॉक है वो आइशर मोटर, जहाँ पर CLSA की नोट आ रही है कि मैनेजमेंट मीट से। उन्होंने जो है मेंटेन रखा है होल्ड रेटिंग और टारगेट प्राइस 4883 का रखा है, जहाँ पर मैनेजमेंट का एम है कि हायर वॉल्यूम ग्रोथ पर ग्रो करना, और कंपनी का एम है कि जो असेंबली कैपेसिटी है वो एक्सपांड करना 1.4 मिलियन यूनिट्स पर एनएम, जो कि करंटली है 1.2 मिलियन पर एनएम। और जो रिप्लेसमेंट डिमांड है वो अभी 7 से 8% है डोमेस्टिक होलसेल मार्केट में, उसमें जो है आगे जाके बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। टॉप जो 20 और 50 सिटी है वो अभी करंटली 20% और 45% का जो है वॉल्यूम कंट्रीब्यूट करता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस जो है दर्शाता है आइशर मोटर के लिए सेमी रूरल मार्केट में। अगला जो स्टॉक है बजाज फाइनेंस, जहाँ पर CLSA की नोट आ रही है, जहाँ पर CLSA ने जो है बजाज फाइनेंस को फाइनेंशियल सेक्टर में टॉप पिक पर रखा है और उन्होंने जो है मेंटेन रखा है आउट परफॉर्म रेटिंग और टारगेट प्राइस 9200 का रखा है। उन्होंने जो है 25% का AUM CAGR का जो है ग्रोथ वो फोरकास्ट किया है और 27% का PAT CAGR फोरकास्ट किया है ओवर FY25 से 27 के बीच में। अगला जो सेक्टर है कंजम्पशन, जहाँ पर नोमेरा की नोट आ रही है, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि आगे जाके और भी प्राइस हाइक देखने को मिल सकता है और वॉल्यूम जो है वो रेंज बाउंड रिमेन रह सकता है। और कंजम्पशन सेक्टर के जो स्टॉक है उसका जो वैल्यूएशन है वो अभी रीजनेबल है। उनके जो टॉप पिक है उनके जो उन्होंने जो है मेंटेन रखा है मैरिको पर बाय रेटिंग और HUL पर बाय रेटिंग, और मैरिको का जो टारगेट प्राइस है 760 का और HUL का जो रखा है 3100 का। अगला जो है CDMA प्लेयर्स पे जेफरीज की नोट आ रही है, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि CY25 जो ईयर है वो एक रिकॉन्किंग हो सकता है, जहाँ पर अर्निंग डिलीवरी जो है वो डेलिनेट करेंगे विनर्स फ्रॉम लगार्ड्स, और कुछ मल्टीपल ट्रिगर्स है CDMO प्लेयर्स के लिए, जैसे कि US में न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पर उसमें जो इम्पोर्टेंट की फैक्टर रहेगा बायोसिक्योर एक्ट और जो बायोटेक फंडिंग है उसका ट्रेंड। जेफरीज जो है सिलेक्टिव है CDMO प्लेयर्स में, जहाँ पर उनका जो टॉप पिक है पिरामल फार्मा, और उन्होंने जो है इसमें मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 310 का रखा है। अगला जो है CDG पे, जहाँ पे सिटी की नोट आ रही है, जहाँ पे CGD का जो है उन्होंने कंफर्म किया है रिस्टोरेशन ऑफ गैस एलोकेशन अहेड ऑफ द एस्टिमेट, और सिटी ने जो है मेंटेन रखा है पॉजिटिव कैटलिस्ट वॉच फॉर MGL के लिए, और उनके जो पिक है इसमें CGD में उन्होंने जो है MGL, IGL और गेल को रखा है। आखिर में बात करेंगे मेटल सेक्टर की, जहाँ पर JP मॉर्गन की रिपोर्ट आ रही है। उन्होंने कहा है कि जो वीकनेस दिखने को मिल रहा है रिसेंट वॉल्यूम प्रिंट्स और टाइटर स्प्रेड्स में, उनके चलते जो है उन्होंने स्टॉक्स पे जो है टारगेट लोअर किया है। और जो अपडेट है सेफ गार्ड ड्यूटी पर स्टील इंपोर्ट पर, वो एक की पॉजिटिव कैटलिस्ट हो सकता है JSW स्टील और टाटा स्टील पर। JSW स्टील को उन्होंने जो है मेटल सेक्टर में टॉप पिक रखा है और ओवरवेट रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट पर जो है 1010 का रखा है। इसी के साथ साथ हिंडाल्को पे भी उन्होंने जो है मेंटेन रखा है ओवरवेट रेटिंग और टारगेट प्राइस 710 का रखा है। जी धन्यवाद रविंदर, आपने जो है बहुत इंपॉर्टेंटली कंपाइल किया बड़े ब्रोकिंग लिस्ट और हमारे दर्शकों को सिंप्लीफाई करके बताया इंपॉर्टेंट टारगेट